बेटा सभी को गुड इवनिंग मेरे बेटे। अरे आवाज ही नहीं पहुंची मेरी, क्या बात है भाई। गुड इवनिंग का रिप्लाई किससे दोगे? गुड इवनिंग से ही देना चाहिए, साइलेंट बैठे रहते हो। बेटा अभी 5-7 मिनट अभी बच्चे आ ही रहे हैं। मैं क्लास टाइम पे शुरू इसलिए करता हूं क्योंकि स्टार्टिंग के जो बच्चे जल्दी आ जाते हैं उनका टाइम यूटिलाइज हो जाए नहीं हो जाए। अब जो आ रहे हैं तो उनका नुकसान नई क्लास का ना हो, लेकिन जो आ गए हैं उनका कुछ फायदा भी तो हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो आ चुके हैं उनके लिए बता रहा हूं बेटे। कल हम लोगों ने, याद हो आप लोगों को, सिंपल मेथड हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, और सिंपल मेथड का कौन सा पढ़ रहे थे? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, आज ये टॉपिक कंप्लीट होगा। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स पढ़ रहे थे, जब डेटें हमारी फिक्स होती हैं। और डेटें हमारी जब फिक्स होती हैं तो हमारा क्या क्या होता है फिक्स में? बिगिनिंग, एंड और मिडिल। अगर हम स्टार्टिंग में निकालते हैं, एंड में निकालते हैं या मिडिल, मतलब यही 3 कंडीशन है हमारे यहाँ। और उस केस में फिर बेटा जी आपको एक फार्मूला बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बेटा जी? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। फिर इसी टॉपिक में आपको मेरे बेटा जी थोड़ा सा और बताया गया था। क्या बताया गया था वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से आइए। मैंने इसमें क्या कहा था आपसे मेरे बेटा कि आपको टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी और मंथ फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यही बात हुई थी ना हमारे और आपके बीच। टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे? तो टोटल ड्राइंग के लिए ये लिखा हुआ है कि फॉर 6 मंथ। अगर 6 मंथ का केस है, कुछ नहीं लिखा हो तो वो कौन से 6 मंथ है? लास्ट के क्या फर्स्ट 6 मंथ? ये हमारी बात हुई है लास्ट के। फॉर 6 मंथ में पर मंथ मल्टीप्लाई बाय द हम 6 करते हैं। फॉर 12 मंथ के केस में पर मंथ मल्टीप्लाई बाय द 12 करते हैं। फॉर क्वार्टर में पर क्वार्टर जो आपने पैसा निकाला उसको मल्टीप्लाई 4 करते हैं। और फॉर हाफ ईयरली के केस में, हाफ ईयरली के केस में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या यही बात हुई थी हमारी? हाँ और ना तो बोलेंगे। उसके बाद मेरे बेटा जी फिर हमारी क्या बात हुई थी? फिर आगे चलते हैं मेरे बेटा जी, प्लीज अटेंशन। फिर हमने मंथ अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बात हो गई थी। मंथ जब हम कैलकुलेट करने की बात आई तो मंथ मैंने क्या बोला था? मंथ इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब टाइम की जगह मैं लिख दे रहा हूं मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस करके क्या था मेरे बेटा जी? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय द क्या था मेरे बेटा जी? 2। यही था ना। अब इसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे थे पिछली 2 क्लासों से, और आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूं मैं। कल फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाए थे और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन भी करे होंगे। जब भी कोई अगर आपसे कहते हैं कि मंथ कैलकुलेट करिए तो आपको केवल पहला और लास्ट लेना है, पहला और लास्ट। अगर फॉर 12 मंथ का केस है तो पहला मंथ और ये 12 मंथ। क्वार्टर का केस है तो ये पहला क्वार्टर, ये 4th क्वार्टर। हाँ और ना? क्लियर है? अब बात ये आई कि हमें प्रॉब्लम इसमें तो आई नहीं रही सर, प्रॉब्लम तो हमारी कुछ और चल रही है जो आप समझना ही नहीं चाह रहे और या समझाना नहीं चाह रहे। आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है वो जरा ध्यान से सुनो मेरे बेटा जी। आपकी प्रॉब्लम कल स्टार्ट ये हुई थी कि सर आपने ये कहा था जब फॉर 6 मंथ का केस होगा तो लास्ट के 6 मंथ लेने हैं। मैंने बोला हाँ बेटा मैं आज भी यही कह रहा हूं, लेकिन सर अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया हो फर्स्ट 6 मंथ, फिर तो मेरे बेटा फिर 6 मंथ कौन से लेने हैं? फिर स्टार्टिंग के 6 मंथ लेने हैं। अब इस केस में आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर वो कह रहे हैं जी स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 मंथ लेने हैं और आपकी ईयर एंड यहीं पर हो रही है मेरे बेटा जी 31 मार्च को, और स्टार्टिंग के 6 मंथ आपके स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? यहां से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर में खत्म हो रहे हैं सब। तो आप क्यों नहीं समझना चाह रहे मेरे बेटा जी के स्टार्टिंग के मंथ ये बात हो रही है। और यहां पर बेटा जी जैसे अप्रैल है तो अप्रैल का ये वाला मंथ है और सितंबर का ये वाला मंथ है। पहला कौन सा मंथ माना जाएगा? अप्रैल का, स्टार्टिंग के 6 मंथ में। और लास्ट मंथ 6 कौन सा माना जाएगा? सितंबर। लेकिन आप कहां तक
पैसा जो यूज करेगा पार्टनर वो कहां तक करेगा, अप्रैल से लेकर मार्च तक। पैसा उसने अगर अप्रैल में निकाल रहा है यहां पर, तो भैया ईयर एंड तक पैसा यूज करेगा ना पैसे, तो वो बोलते ही नहीं है। बस यही तो चीज सिखानी है मेरे को कि अगर सपोज करिए अप्रैल के बिगिनिंग में निकाल रहा है, यहां निकाल रहा है अप्रैल के बिगिनिंग में, तो वो केवल 6 महीने पैसे यूज करेगा, यहां तक यूज करेगा कि यहां तक यूज करेगा, कहां तक यूज करेगा, एंड तक करेगा। क्योंकि भैया हमें जो अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं वो ईयर के एंड में करते हैं। मैंने अगर आपसे कुछ पैसा लिया है तो मैं यूज कब तक करूंगा, 31 मार्च से ईयर एंड तक करूंगा, तो आपको पैसा यहां से यहां तक यूज करेंगे, मतलब फिर आपको मंथ कितने लेने पड़ेंगे, 12। लास्ट मंथ ये आपका 6 मंथ है, अब बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, बिगिनिंग में यहां निकाल रहे हैं, तो केवल 1 महीने पैसा यूज करा कि आपने आगे के 6 महीने भी यूज करा था, ईयर एंड आगे तक करा था जी हमने। तो कितने मंथ हो गए, 7 हो गए ना, छठा महीना हो गया और आगे के 6 महीने हो गए, हाँ और ना। अभी भी कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार और समझो। ये पहला महीना, ये छठा महीना और ये 12वां महीना। पार्टनर ने लास्ट मंथ, फर्स्ट मंथ के एंड में पैसा निकाला और वो कह रहे हैं 6 महीने तक निकाल रहा है साहब, तो केस तो हमारा 6 मंथ का है ना, लेकिन वो 6 मंथ कौन से हैं, बिगिनिंग के एंड के, आवाज ही नहीं आती है। मैं कौन से समझा रहा हूं, बिगिनिंग के एंड के, बिगिनिंग के। तो भैया एंड में यहां निकालेगा तो वो पैसा केवल ये 6 महीने यूज करेगा क्या मेरे बेटा जी, पूरे 12 यहां तक लास्ट तक यूज करेगा, लास्ट तक टोटल 12 में से ये महीना एक निकाल दीजिए तो कितने महीने यूज करा, 11 यूज करा। अरे हाँ और ना। लास्ट मंथ की अगर मैं आपसे बात करूं 6 मंथ का, और 6 मंथ ये आपका कब पैसे निकाल रहा है, एंड में। एंड का मतलब यहां पर निकाल रहा है, क्या ये ईयर क्लोज हो गई, यहां पर ईयर क्लोज हो रही है यहां, तो ये कितने महीने यूज और करेगा पैसे, 6, कितने हो गए, 11 प्लस 6/2, हाँ और ना। रट नहीं सकते आप। कल मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था मेरे बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 43, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात, और जिसका नहीं हुआ उससे भी अच्छी बात। होमवर्क में दिया था नहीं दिया था मैंने कल मैंने 40 क्वेश्चन दिया था, पहले फटाफट बोलो क्वेश्चन नंबर 40 में कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 42 में कोई डाउट, अरे हाँ ना बोलना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। अब 42 और 43 समझो पहले, अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो समझ लेना कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो यहां पर 42 पढ़ रहा हूं जी, पहले मैं 42 में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए ड्रॉ रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ, अंडरलाइन करिए, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, एंड डेट 30 सितंबर 2022, एंड डेट भी लिख दिया, 22 भी लिख दिया, क्या 6 महीने का केस है, और भैया ये 6 महीने के बाद ये कह रहे हैं एंड है, ये खत्म है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये कौन से मंथ की बात हो रही है, बिगिनिंग के लास्ट के 6 मंथ। आवाज नहीं आई मेरे पास तक, मैं गाली देना आती है मेरे को, गंदी गंदी बता दे रहा हूं, और सब गाली दूंगा धीरे धीरे। ये नालायक को, ये लास्ट के 6 मंथ है। कहां लिखा है यहां पर बिगिनिंग, कहीं कुछ वर्ड लिखा है, करके लाए हैं क्वेश्चन साहब हम लोग, पता नहीं कैसे करके लाए हैं, नकल करके लाए हैं, क्या करा था मेरे को नहीं मालूम। देख रहा क्वेश्चन ये करके लाए हो, मैं करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 42, टोटल ड्राइंग, अभी चेक किया था मैंने बच्चों का, टोटल ड्राइंग कितने हैं बेटा जी, कितना, 4000 मल्टीप्लाई बाय द 6, 24 मंथ। मैं कह रहा हूं जी लास्ट के 6 मंथ है, पहला ये है और लास्ट 6 है, यही है, सिंपल सा। कब पैसा निकाला था ये भी बता दो मेरे को, कह रहे हैं ड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड का मतलब पहले महीने के यहां एंड में निकाला, 1 महीना खत्म हो गया, 6 में से तो कितने महीने यूज किया होगा, 5, और लास्ट मंथ के फिर एंड में निकाला तो ये तो 0 ही हो गया, इसके बाद ईयर खत्म ही हो रही है, 0 डिवाइडेड बाय द 2 कितना निकल आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग 24,000 मल्टीप्लाई बाय द रेट कितना है, 5%। हाँ जी,
निकाला था किसी ने? अरे हाँ ना तो बता दो कितना आंसर आया। अभी तो कह रहे थे सर हम तो फर्स्ट करके लाए हैं। ये मैंने 6 मंथ कौन से लिए थे? सर आपने क्यों लिए थे? अरे कुछ लिखा ही नहीं था उसमें और कुछ नहीं लिखा कौन से लेने हैं, तो मैंने क्या बोला था? लास्ट के ही लेने हैं। रटना नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन कराने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं यहां पर, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, याद रखना। दुनिया क्वेश्चन करवाएगी, दुनिया सिलेबस कंप्लीट करवाएगी, मैं सिलेबस बाद में सोचूंगा, पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने, याद रखना। बस इतना अंतर है मेरे और दूसरों में बस। अब मैं वही बताने वाला हूं बेटी। अब क्वेश्चन 42 हो गया, वो बता रही है, भैया भी बोल रही है, भाभी भी बोला था, फिर बाद में भाभी भी बोल रही थी। मेरा ऐसा तो नहीं लग रहा तेरे को आधा चेहरा इधर से और इधर से ऐसा कुछ लग रहा हो? कोई बात नहीं, तूने भैया बोला तो बेटा मेरे को तो अच्छा लगा। भाई बहन के रिलेशन तो एक पवित्र रिलेशन होते हैं ना। और वैसे भी जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हैं, छोटी मेरी बहन है, गुड़िया है, जो भी समझे, मेरे लिए दुर्गे माँ का रूप है बेटा जी। सिंपल सी बात है, आप कहेंगे तो आपके पैर छू लूं मैं तो डेली। मेरे लिए तो कहते ना दुर्गे माता बहुत बड़ी उपाधि दे दी। और तो ये लड़के कहेंगे हम कौन है? अरे तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। हाँ हाँ, तुम्हारे बिना तो मैं एक पल नहीं रह सकता। हाँ, इनको छोड़ नहीं सकता, पर ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इधर आ जाओ प्लीज प्लीज बेटी। अब ध्यान से सुन प्रिया, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। 42 करवाया था जानबूझकर, अब 43 पर आना चाह रहा हूं। 42 और 43 में डिफरेंस अब बताना चाह रहा हूं, बस ये सुन लेना, टॉपिक खत्म आज का मेरा। 43 क्या है मेरे बेटा? यहां पर देखो सेम वर्ड है, देखो कहां तक सभी लोग, यहां तक देखो मेरे क्वेश्चनों को, यहां तक कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर है, यहां तक पढ़ो क्वेश्चन, यहां तक सेम क्वेश्चन है, सेम कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम, सेम क्वेश्चन है। लेकिन लास्ट में देखना क्या लिख दिया बेटा, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023। हाँ और ना? पहले उन्होंने क्या लिखा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आराम से पढ़ो। बी और सी दो पार्टनर थे, रेशियो इक्वली था, सी ने रेगुलरली विड्रॉ किए थे 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ के स्टार्टिंग में, फॉर 6 मंथ। ये भी बात समझ में आती है, हाँ और ना? फॉर 6 मंथ, और ये 6 मंथ कहां खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर। इसका मतलब समझ में आ गया होगा अब आपको। ये देखो जरा ध्यान से प्रैक्टिकली सोचो ना, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था यार। ये स्टार्टिंग के हैं सब 6 महीने, ये 30 सितंबर, यहां पर ये 5000 रुपीज निकाल रहे हैं बिगिनिंग में, हर महीनों में, जो भी 6 महीने। लेकिन वो कह रहे हैं ईयर एंड हमारी कब हो रही है? 31 मार्च। बेटा प्रिया उस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ईयर एंड नहीं दे रखी थी। अगर क्वेश्चन में ईयर एंड नहीं दे रखी स्पेसिफिक स्पेशल, तो समझने ला लास्ट के 6 मंथ की बात हो रही है। अरे हाँ ना? अगर ईयर एंड नहीं दे रखी हो, कौन सी ईयर, तो लास्ट के 6 मंथ। और साफ साफ कह रहे हैं कि जी ईयर एंड 31 मार्च है जी हमारी, तो इसका मतलब फिर सोचो, ईयर एंड उन्होंने पार्टनर ने निकाले थे सितंबर तक पैसे निकाले थे, यहां तक ईयर एंड हो रही है 31 मार्च, तो ये कौन से 6 मंथ की बात हो रही है यार? फर्स्ट 6 मंथ की बात हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दोनों में अंतर समझ में आया नहीं आया? फटाफट बोला करो थोड़ा सा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। अब बात आती है इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आज फिर सिखाने जा रहा हूं भाई। टोटल ड्राइंग आप जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। टोटल ड्राइंग कैसे निकालते थे मेरे बेटा जी? टोटल ड्राइंग 5000, 6 मंथ का केस है तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना निकल आया? 30,000। कोई डाउट? मंथ निकालिए। अब मंथ आप कहेंगे संजय सर फिर फंसा दिया आपने। अरे मंथ यहां से निकालो ना यार, ये पहला मंथ है, ये 6वां महीना है और ये 12वां महीना है। हमने पैसे कौन से स्टार्टिंग के 6 महीने निकाले थे, तो स्टार्टिंग के 6 मंथ में हम कौन सा लेते हैं? जिस महीने पहले वाले निकाले थे और लास्ट वाला 6 मंथ में निकाले थे। बिगिनिंग का केस था, एंड का केस था, ये बताओ फटाफट। बिगिनिंग, तो पहले महीने के बिगिनिंग में यहां निकाले हैं बेटा जी, देखो मैंने यहां पर ये लिख रहा हूं, हाँ और ना? अब ये मैं केवल 6 महीने तक यूज करूंगा कि ईयर के एंड तक करूंगा? कितने महीने यूज करें? 12। तो इसलिए मैंने यहां पर मंथ की जगह निकाले भैया 12।
अब लास्ट ड्राइंग हमने कब निकाली होगी मेरे बेटा? लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ कौन सा है मेरे बेटा जी? पहले ये बताओ, छठा महीना है कि 12वां महीना है? कौन सा? छठा महीना। ये है, ये। अब कब निकाले इसके? बिगिनिंग में। बिगिनिंग का छठा महीना का बिगिनिंग ये है। यूज मैंने केवल ये छठा महीना यूज करा कि ईयर के एंड तक करा? कितने महीने हो गए? 7। लो हो गया साहब। 12 + 7/2 19/2। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग 30,000 मल्टीप्लाई बाय द रेट कितना था? 12%। 12/100 मंथ की जगह लिख दिया 19/2 और मल्टीप्लाई बाय द 12। बोलो साहब कितना आंसर आया? 28। अभी भी नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर था 43। कब आप कैसे पता चलेंगे क्या पहले 6 महीने क्या लास्ट के? समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में लिखा है ईयर एंड 30 सितंबर, कुछ नहीं लिखा लास्ट के 6 मंथ। ईयर एंड 30 सितंबर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ईयर एंड डेट स्पेसिफिक दे रखा है 31 मार्च। तो इसका मतलब पैसे सितंबर तक निकाले थे, ईयर अभी हमारी खत्म हुई थी मार्च में। इसका मतलब बिफोर 6 मंथ, मतलब पहले 6 महीने की बात होगी। हाँ और ना? अंतर ही नहीं समझ में आया तुम्हारे यार? आ गया? आगे चलूं अब मैं? तो मैं उम्मीद करूं ये आपको क्लियर है। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 43, मैंने होमवर्क में 42 दिया, 42 हो गया, 43 एक और दिया था क्वेश्चन शायद। कौन सा दिया था? 40 हुआ नहीं हुआ? देखो झूठ बोलोगे तो नुकसान किसका? मेरे पे सारी रिपोर्ट है, कल क्या दिया था मैं अपने सामने रखता हूं भैया। ये नहीं कि दे दिया भूल गया, नहीं, एक एक चीज मेरे सामने है। यहां पर ये नहीं कि आंख बंद करी कल जाने दो, नहीं, होमवर्क देखूंगा ना मैं, आपका चेक करूंगा, आप मेरे को बताओ, मैं क्लियर। आप नहीं पूछोगे कोई क्वेश्चन, मेरे को मालूम है ये मेरे को करवाना है, चाहे आप करके लाए हो चाहे ना करके लाए, तब भी करवाऊंगा। मेरे को लगा बच्चे कह रहे हैं करके लाए तो कॉपी चेक करूंगा आपकी, देखू तो सही कैसे करके लाए हो भाई, मेरी अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं उम्मीद करूं मेरा होमवर्क अब क्लियर है बेटा जी, क्लियर है। अब मैं आगे चल रहा हूं, मेरे आगे मतलब टॉपिक यही है, टॉपिक मेरी तरफ से खत्म है, लगभग खत्म है मेरे बेटा जी। बस थोड़ा सा अब इस टॉपिक को लास्ट मूवमेंट में ले जा रहा हूं। हाँ जी, ध्यान से सुनना सभी लोग प्लीज। अब कुछ नहीं है यार, इधर देखो ना, हो गया फॉर्मूला हमारा कल से क्या चल रहा था, इधर देखना है सभी को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द, अभी तक हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये कैलकुलेट कर रहे थे। अब आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आपसे कभी कहेंगे पता है क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन होगा, रेट, चलो मंथ ये आपको निकालना आता है, सिखा दिया है कैसे, अभी निकालना सिखाया था कल से। अब इन दोनों में कभी टोटल ड्रॉइंग पूछ लेंगे, कभी रेट पूछ लेंगे। रेट गिवन होगा तो टोटल ड्रॉइंग पूछ लेंगे, और टोटल ड्रॉइंग गिवन होगी तो रेट पूछ लेंगे। फॉर्मूला यही लगाते चले जाना भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है, टोटल ड्रॉइंग गिवन है, मंथ गिवन है, क्या रेट नहीं निकाल सकते हो? आवाज ही नहीं आती है। आप कह रहे हो सर हम कैसे निकाल, अरे कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख देना, टोटल ड्रॉइंग की जगह टोटल ड्रॉइंग गिवन है तो ये भी लिख देना, मतलब रेट केवल प्लस माइनस करना है, करना क्या है? हाँ और ना? सर नहीं समझ में आ रहा, लो एक क्वेश्चन पे ही आते हैं, वो डाल, क्वेश्चन नंबर 47 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 47 पर आइए मेरे बेटे, और क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्रॉइंग। मनन्स मंथली ड्रॉइंग पूछी जा रही है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 इन द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन पार्टनर्स डीड अलाउड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। अब पूछा क्या जा रहा है बताना जरा मेरे को, बोलो तो सही क्या पूछा जा रहा है भाई? इनमें से आपके सामने लिख रहा हूं दोबारा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। बोलो इसमें से क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है। टोटल ड्रॉइंग पूरे साल की होती है, मंथली केस हो तो 12 से मल्टीप्लाई, जैसे करते हैं वैसे कर देना, हाँ और ना? मैं करके दिखाऊंगा, समझ में आ गया क्या निकालना है? अब क्वेश्चन को फिर वहीं पर आइए,
क्वेश्चन में लिखा था साहब, तो इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1950 एंड विड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ, अंडरलाइन करो फटाफट। और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब मेरे को बताओ क्या हुआ साहब, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हुआ, फटाफट बोलिए साहब। किस फॉर 12 मंथ का केस है, क्या फॉर हाफ ईयरली है, फॉर क्वार्टरली है, क्या केवल फॉर 6 मंथ है, फॉर 12 मंथ। ये बात क्लियर हो गई साहब। आओ साहब 47 का फर्स्ट पार्ट, जैसे आपको बताया है, पहले जरा ध्यान से, टोटल ड्रॉइंग सर यही तो निकालनी है। अरे तो मैं बता करने तो दो यार। टोटल ड्रॉइंग हमें ये निकालनी है, इसको एक्स मान ले रहे हैं। एक महीने में अगर एक्स रुपए निकालते हैं तो 12 महीने में, क्योंकि 12 मंथ का केस है, तो ये 12 मल्टीप्लाई करते थे क्या नहीं करते थे? अरे हाँ और ना। अब फटाफट बोलो, मंथ का केस है, बिगिनिंग में पैसे निकालता है, 12 मंथ का केस है, तो देखो यहां करके दिखा रहा हूं, यहां हटा दूंगा, फिर पहला महीना और 12वां महीना बिगिनिंग में निकाल रहा है। यहां पर पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने, 12। बस यही तो, ये तो अब टिप्सों पे आ जाना चाहिए। लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने, 1। गुड, ये आ गया साहब 13/2। पहले ये बोलिए हाँ और ना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मेरे बेटा जी क्वेश्चन हो चुका है, बता दे रहा हूं बस। फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 47 के फर्स्ट पार्ट में बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी गिवन है, 1950। टोटल ड्राइंग की जगह मैंने क्या लिख दिया, 12x। क्या मेरी बात क्लियर? अरे हाँ और ना तो बोल दो। रेट कितना है ये बोलो, 10/100। मंथ बोलो, मल्टीप्लाई बाय द, हाँ और ना बेटा जी। बेटा अब ये देखो, तुम कर लोगे, मैं करके दिखा दूं। ये देखो शॉर्टकट, मेरे को शॉर्टकट क्या है, सबके सामने देखो, करें? अरे बोलो, ये 12 से 12 कैंसिल, 2 से ये 5 आ गया। अरे हाँ और ना। अब क्या क्या बच गया, अब ये बताओ मेरे बेटे जी। मैं इसको एक बार क्लियर लिख दे रहा हूं, 1950 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका कितना मेरे बेटा जी, 13/5 जा कितना हो गया, 65x अपॉन 100। बोलो हाँ और ना। अरे बोलो, x की वैल्यू निकाल लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये बता दे रहा हूं, वैसे आपका काम है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करें, x इज इक्वल टू, बोलो क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 1950 मल्टीप्लाई बाय द 100 डिवाइडेड बाय द 65। अरे हाँ ना, बोलो कितना निकल कर आया, चेक कर लू भाई। देखो मेरी मैथ तो वैसे ही कमजोर है, तुम मेरे चक्कर में मत फंस जाना। अच्छा सही आ गया, ये बता दो बस। 65 बेटा कितना आया, 3000 पर मंथ। हाँ और ना। अरे यस और नो तो बोल दो। 3000। अब पहले ये बोलो, इसमें कैलकुलेशन में किसको प्रॉब्लम आई, सही सी बताओ। मैंने ये वाला, ये इक्वेशन समझ में आ गई आपको? हाँ, ये 12 क्यों आया? अरे ये तो फार्मूले में ही था बेटा। ये देखो, ये मंथ, ये फार्मूला ये नहीं था 12, ये मंथ की जगह क्या लिखा था, 13/2। तो 13/2 और मल्टीप्लाई बाय द 12। 12 तो फार्मूले में चल रहा है भाई। एक और करते हैं, कोई बात नहीं, एक और करते हैं। देखो एक और करें इसका, बोलो कौन सा पार्ट करूं, फटाफट बोलो। दूसरा क्या तीसरा, बोलो सेकंड, फटाफट चलो बेटे। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रुपीज दे रखा है 2400 एंड ही विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ। फटाफट जरा ध्यान से 47 का सेकंड पार्ट। सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग, मंथली अगर ड्रॉइंग x रुपीज निकालते हैं तो साल में कितने निकाले, 12x। क्या ये बात समझ में आई? क्वार्टर होगा तो कितने से मल्टीप्लाई, 4। हाफ ईयरली होगा तो कितने से मल्टीप्लाई, 2। समझ में आ गया?
अब मंथ बताना भैया, मिडिल का केस था कि एंड का केस है? मिडिल। तो अब आपको क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? नहीं करना डायरेक्ट। ये पहला महीना है, 12 महीने का केस है, तो यहां से यहां तक कितने महीने बेटे बेटे 11.5 प्लस 0.5। अब मंथ में मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, क्या डायरेक्ट देखना सही है? अरे हाँ और ना, सही है? कोई डाउट? अब बार बार ये तो क्लियर नहीं, अगर नहीं है तो फिर बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। बोलो साहब, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के यहां दे रखा था, कितना दे रखा था? 2400। टोटल ड्रॉइंग कितनी हमने निकाली थी? 12x। रेट कितना था? मंथ की जगह क्या लिखे बोलो फटाफट? 6। क्या बाई 2 भी करूं? 6 बाई कितना करूं? या 2 क्यों नहीं करा? क्योंकि मंथ की जगह 6 है तो 6 ही लिखेंगे। और 12 क्यों आया? क्योंकि फार्मूले में। क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो भैया? नहीं कर सकते हो? कितना आया बोलो फटाफट। अब एक्स की वैल्यू पर मंथ, आंसर आया कि नहीं आया? तो पार्टनर हर महीने कितने विड्रॉ करेगा? 4000 रुपए। बेटा एक क्वेश्चन फटाफट 48 का फर्स्ट पार्ट करके दिखाओ। 48 का फर्स्ट पार्ट। अपना अपना क्वेश्चन करेंगे। 48 का फर्स्ट पार्ट। हो गया? गुड। अपना अपना बेटे, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे। हाँ जो भी है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो 5000 आ रही है बेटे। हो गया? हाँ जी, हुआ नहीं हुआ? बोलते ही नहीं है। इतना टाइम? हाँ इधर देखिए अब जरा ध्यान से, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात, जिसका नहीं हुआ एक बार इधर देखे। टोटल ड्राइंग बेटा जी मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूं, हर क्वार्टर निकालता था तो एक क्वार्टर में निकालता था एक्स रुपीज। क्वार्टर में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो कितने निकालेगा? 4x। मंथ कब निकालता था साहब? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, पहला मंथ ये था, पहला क्वार्टर, और लास्ट क्वार्टर था 4th। यही था ना क्वेश्चन? बिगिनिंग में अगर यहां निकालेगा तो मेरे बेटा जी कितने महीने यूज करेगा? 12। लास्ट क्वार्टर में बेटा जी बिगिनिंग में निकालेगा तो कितने महीने यूज करेगा? 3। तो हो गया बेटा जी 12 + 3 डिवाइडेड बाय द 2। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल। मैं ये लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे, नहीं तो लेकिन बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। मंथ अपॉन 12। हाँ जी भैया एक बार फिर देखो सब। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में गिवन था, कितना दे रखा था? कितना? 1500। अरे हाँ ना। टोटल ड्रॉइंग कितनी है मेरे बेटा जी? 4x। रेट कितना था?
12%। मंथ की जगह क्या लिखूं बोलो बेटा जी? 15 क्या 15/2? और अब 12 आएगा क्या नहीं आएगा? लो साहब, ये क्वेश्चन सही सी बताओ कितने बच्चों की सही थी ये? गुड। हाँ, कहां गड़बड़ी हुई? नहीं नहीं, ये तो सही होना चाहिए ना, ये तो सही होना चाहिए। अब यहां पर x की वैल्यू कितनी निकल कर आई? अरे ये निकाल के दिखाऊं मैं क्या कर लोगे? ये तो हो जाएगा। कितना आया बेटा? x की वैल्यू 5000 पर मंथ। अभी भी नहीं समझ में आया? इधर से किसका नहीं हुआ था भाई? जीत हो गया था आपका? अच्छा, आपका नहीं समझ में आया अभी भी? अब तो हो जाना चाहिए। लो साहब, जो पार्ट छोड़ रहा हूं वो आपके लिए छोड़ रहा हूं आज। नेक्स्ट, अभी कुछ नहीं, इधर आओ। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा, देखो क्या ये रेट निकालना है। क्वेश्चन घुमा फिरागत वही जान लेने में लगे रहेंगे और तुम परेशान रहोगे, और परेशान जब रहोगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये अब आपसे रेट निकलवाएंगे, ये आर फॉर रेट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन होगा, टोटल ड्रॉइंग गिवन होगी, मंथ गिवन होगा, रेट निकालना है। नहीं निकाल सकते रेट? यार क्या इसमें नई चीज चल रही है? बेवकूफ मैं बना रहा हूं और तुम बनने को तैयार हो रहे हो। ताज्जुब तो ये है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्या लिखा है साहब क्वेश्चन नंबर 49 में? पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर, ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉ 20,000 पर मंथ। बेटा मंथ गिवन बोलो तो देखो, पहले तो लिखा ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉ पर मंथ। रेगुलरली मतलब हर महीने। तो कौन से 6 महीने की बात क्या 12 महीने की बात? अंडरस्टूड है। पीयूष विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये पीयूष मतलब महीने के स्टार्टिंग में निकालता है। नीचे अब जरा ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 मार्च। पहले वाले केस में 15,600 है, बी वाले केस में 14,400 है, अतुल की मेरे बेटा जी 13,200 है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग। रेट निकालना है। तो करें स्टार्ट, कहो तो मेरे बेटे। निकालने का तरीका सेम। सर क्या सेम? जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 49 रेट निकाल रहे हैं पहले वाले का। हमेशा की तरह पहले टोटल ड्रॉइंग बताओ, हर महीने कितने पैसे निकाले थे उसने? अब नहीं बोलेंगे। फॉर 6 मंथ का केस था क्या 12 मंथ का? कितने हो गए? क्या ये बात समझ में आती है? मंथ भी बता दो अब जरा ध्यान से। अगर मैं मंथ डायरेक्ट लिख दूं, यस, अब मैं डायरेक्ट पर भी तो आऊंगा। बिगिनिंग, पहले महीने के बिगिनिंग में निकाला तो कितने महीने यूज हुए? 12, और लास्ट में निकाला तो 1, तो मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया 13/2। क्या लिख सकता हूं ये बताओ पहले? अब तो धीरे धीरे चेंज करूंगा कि नहीं करूंगा कि वो बार बार एक ही चीज चलेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना गिवन है? 15,600। रेट निकालना है। फार्मूला बोलिए क्या होता है साहब? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जगह मैंने लिख दिया 15,600, टोटल ड्रॉइंग की जगह लिख दिया 2,40,000। रेट निकालना है अपॉन 100, और मंथ की जगह लिख दिया मेरे बेटा जी 13/2। क्या 12 लिखा जाएगा? अरे बोलो हाँ और ना। लो साहब, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। 0, ये 100 और ये 2 मल्टीप्लाई 12 24, ये बेटा गया 100। जरा ध्यान बोलू बेटा जी, R इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। वैसे ये इक्वेशन क्या निकल आई? 15,600 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू बचा था 100, 1300 और मल्टीप्लाई बाय द R। पहले ये बोलो हाँ और ना। 100 ये है, R ये है, और ये
हाँ और ना? अब आर की वैल्यू निकाल सकते हो? कितना निकला बेटा? पक्की बात? नहीं समझ में आया? नहीं आया? सेम क्वेश्चन है, बी करके दिखाओ। बी, हरमेश विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल में निकाल रहा है साहब, वही 20,000 है बेटा। टोटल ड्राइंग वही 2,40,000, मंथ मिडिल में निकाल रहा है, तो बिगिनिंग के केस में और 6 महीने वो सॉरी ईच मंथ में कितने लेंगे? 6। अरे हाँ और ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखा है बेटा जी 14,400। ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपके सामने। टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100, मंथ अपॉन 12। रेट मालूम नहीं है, मंथ की जगह हमने लिख दिया 6। हाँ जी, कितना आंसर आया? ये क्वेश्चन देखो कितने बच्चों की सही है, सच सच बताओ। सही है? वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारी अभी भी सही नहीं है क्या? अरे तो हाथ बताओ भाई, मैं एक एक बच्चे को चेक कर रहा हूं। कितना आया रेट? तो मैं उम्मीद करूं ये भी समझ में आ गया। अरे हाँ और ना? 12 के आगे 12% पर एनम लिख देना बेटा प्लीज। क्लियर है? आगे आइए मेरे बेटा जी, इसका 50 का एक पार्ट मैं करवा दे रहा हूं, फिर मैं लास्ट पे चल रहा हूं क्योंकि अब चैप्टर आज टॉपिक खत्म करना है। इफ आपको मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, कुछ नहीं है इसमें भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, सब कुछ। अब इधर आ जाओ बस। इफ ही विड्रॉ, जरा ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ बॉन्ड इन द फ्लोइंग केसेस। सेकंड कर रहा हूं, बाकी आपके लिए। इफ ही विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 6,000 रुपए निकालता है ईच क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो कितनी बार निकालेगा? 4 बार। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कह रहे हैं साहब उस एंड में निकालता है द ईयर एंड 31 मार्च 2023 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है 900। सेम क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन में जरा टोटल ड्रॉइंग फटाफट बोलो कितनी है साहब? 6,000 निकालता है, मल्टीप्लाई बाय द 4। अरे बोल दो नालायको। और मंथ बताओ साहब, कब पैसा निकालता था? एंड में के बिगनिंग में? बोलो। एंड लिखा है मेरे, कहां बिगनिंग है? कौन सा नालायक है? यही नहीं मालूम कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं? कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं? अच्छा बोलना, कौन सा कर रहा हूं? 50 का। अब बिगनिंग है एंड है वहां पर, फिर किस नालायक ने बोला था ये? अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, ये पहला क्वार्टर और ये लास्ट क्वार्टर, एंड में निकाल रहा है तो पहला क्वार्टर के यहां निकाला तो यहां से यहां तक कितने महीने यूज हुए? 9। लास्ट क्वार्टर के एंड में निकाला तो यहां से यहां तक कितने महीने हुए? 0। तो मंथ की वैल्यू लिख दो 9 + 0/2। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 900। फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ गया। टोटल ड्रॉइंग रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जगह लिख दिया 900, टोटल ड्रॉइंग दे दिया 24,000। रेट सर मालूम नहीं है, मंथ की जगह क्या लिख दूं बेटा जी? 9/2 मल्टीप्लाई बाय द 12। हाँ और ना? हाँ जी।
हाँ बेटा, कोई डाउट? बोलो बोलो। अब 5 साइड आ रहा है वो तो मैं चेक कर लूंगा, पहले ये बोलो, ये मैंने इक्वेशन जो बनाई है ये सही है गलत है? कैलकुलेशन तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये 900 सही है ना, ये 2400 सही है, और ये मंथ की जगह 9/2 ही लिखा जाएगा ना। ये तो कैलकुलेशन का बाद का काम है। लो साहब, जिनकी कैलकुलेशन नहीं हुई वो सुन ले, कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा। ये देखो 12 दूनी ये 24, 100 हो गई पूरे, और ये 1000 है तो ये गया 10। हाँ और ना? अरे यस और नो? अब देखो ये 10 बचा हुआ है और इधर 12 बचा हुआ है, 1200 हो गए ना, और इधर 9 भी, अच्छा ये तो है ही नहीं है, ये मैं दोबारा इधर लिख दे रहा हूं। चलो 900 इज इक्वल टू कितना? 10R। देखना यही है ना, 10R मल्टीप्लाई बाय द 9 शायद। हाँ ये 9 बच गया बस। लो साहब, अब क्या है बेटा जी? R इज इक्वल टू 900 अपॉन 90 आ जाएगा यार, ये भी मल्टीप्लाई है ना लाई को, कितना हो गया? ये आ रहा है, नहीं समझ में आया? अरे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, इसमें क्या? इसमें ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आई? 900 कहां से आया? समझ में आ गया? 24,000 समझ में आ गया? ये रेट गिवन नहीं है, 100 गिवन है, 9/2। ये इक्वेशन बनाई नहीं बनाई? सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या मैं कर रहा हूं? मैथमेटिक्स थोड़ी सिखा रहा हूं मैं, ये तो मैंने बस मेरी टाइम पास करने के लिए करने लग गया इधर। मैथमेटिक्स तो आती है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, मतलब हर तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं। जरा ध्यान से अपने अपने नोट्स निकालो फटाफट, टाइम पास मत करो मेरे साथ बिल्कुल भी, आपका टाइम बहुत कीमती है। फटाफट ध्यान से सुनना अब जो बोलने जा रहा हूं बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लास्ट में देखिए नोट लिखा हुआ है, एक नोट। अरे मयंक निकला नहीं निकला, वो आ जाएगा, निकाल लेना आराम से। तुम इधर आ जाओ 2 मिनट के लिए, क्या मैथमेटिक्स कर लो, बोल सही है यार, छोड़ो ना। नोट आइए पहले फर्स्ट अपने असाइनमेंट पर। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट फॉर 6 मंथ। अगर किसी क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है, बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है, मिडिल नहीं है, कह रहे जी पैसे निकाल लिए जी उसने, 10,000 निकाले, 20,000 निकाले, कुछ भी डेट नहीं है, तो मंथ की जगह आप क्या यूज करेंगे? 6 एवरेज मान लेते हैं। क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100, मंथ की जगह हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय द 12। अरे हाँ ना तो बोलोगे? क्या बोला मैंने? अगर डेट नहीं है तो कितना? एक बात क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। मैं ये जो बात बता रहा हूं ना, ये दूसरा पॉइंट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए नहीं बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितने भी इंटरेस्ट हिंदुस्तान में निकलते हैं वर्ल्ड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब आएंगे धीरे धीरे कर। अगर क्वेश्चन में इफ, ध्यान से सुनना, पर एनम का क्या मतलब है? देखो इधर क्वेश्चन में जितने अभी तक आपने देखा है 10%, और आगे क्या लिखा होता है? अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुन लो। अब अगर क्वेश्चन में ये पर एनम नहीं है, केवल क्या दे रखा है, तो याद रखना मेरे बेटे, मंथ का यूज नहीं होगा। मंथ का यूज, फिर फार्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन मंथ का यूज। कब? जब पर एनम नहीं समझ में आया। और पर एनम अगर गिवन है, जैसे यहां पर एनम ये गिवन है, यहां पर एनम, तो जैसे करते थे वैसे करना है फिर। हाँ और ना? ये मैंने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में नहीं बोला, पर एनम नहीं है, रेट के आगे पर एनम नहीं है तो कभी भी मंथ का यूज नहीं होता यार, याद रखना। यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं इसको। हाँ और ना? और अगर डेट नहीं गिवन, पैसा कब विड्रॉ करा, तो मंथ की जगह 6 मंथ लगाएंगे। सर कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ बेटा क्वेश्चन है, कैसे नहीं है? क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा जी 37 और 38 ऐसे ही दे रखे हैं। 38 देखिए,
Biraj and Mohan are partner in a firm. They withdraw rupees 48,000 and rupees 36,000 respectively during the year, eventually in the middle of every month. साफ साफ लिख दिया है, वो during the year मिडिल में निकालते हैं एवरी मंथ। तो फिर तो ये तो यार छोड़ो, ऊपर वाला लेते हैं। मिडिल तो आपको मालूम ही है 6 महीने लेने हैं, हो जाएगा। ऊपर वाले आप पे आओ। राम एंड मोहन टू पार्टनर ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज, उन्होंने पर्सनल यूज के लिए 1,20,000 और 80,000 निकाले थे। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है सब? 6% पर एनम। क्या मंथ का यूज होगा क्या नहीं होगा? मंथ का यूज होगा क्या नहीं होगा? पर एनम में तो होगा। अब कितना होगा वो बाद में देखेंगे। ऑन द ड्रॉइंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम ईच पार्टनर। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालिए, कितना चार्ज करना है, लेना है। तो पहले ये देखो, ये 1,20,000 और 80,000 हमने विड्रॉ कब करे थे? कोई डेट दे रखी है? एंड में, मिडिल में, बिगिनिंग में? कोई पर्टिकुलर डेट दे रखी हो, 30 तारीख कुछ ऐसी? अरे हाँ ना तो बोल दो। तो अब क्या करूं? फार्मूला क्या लगाऊं बोलो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग रेट अपॉन 100 मंथ की जगह ये फार्मूला लगेगा। पार्टनर का क्या नाम था पहले वाले का? राम। राम ने कितने पैसे विड्रॉ करे थे मेरे बेटे? पहले राम की निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग निकाली थी 1,20,000। रेट कितना था मेरे बेटा जी? 6%। रेट और मंथ कितना था? 6/12। रेट की जगह मैंने 6% लिखा है, गिवन है क्वेश्चन में। मंथ की जगह मैंने कितना लिखा है? 6। अरे बोल दो यार, कितना आ गया? 3,000। बोलो हाँ और ना तो बोलोगे। दूसरे का निकालो फटाफट। दूसरे का नाम क्या था? मोहन। मोहन की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालो। कितनी दे रखी है ड्रॉइंग? उसने कितने पैसे विड्रॉ करे थे? रेट कितना लगा रहे थे? 6%। मंथ डेट नहीं दे रखी है तो 6/12। देखो 2,400 आया कि नहीं आया? समझ में कुछ नहीं आया। अगर आपको डेट नहीं दे रखी है, मंथ नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे बेटे? आवाज नहीं आती है नालायकों की। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो मंथ का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कितना करेंगे? और क्वेश्चन में परसेंटेज के आगे, रेट ऑफ परसेंटेज के आगे पर एनम गिवन नहीं है, ये नहीं है, तो क्या मंथ का यूज होगा कि नहीं होगा? हमेशा याद रखना भैया, पेपर में आते हैं क्वेश्चन, पेपर में आते हैं, याद रखना। क्लियर है? मेरी तरफ से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंप्लीट है। अभी हिंदुस्तान की किसी भी बुक का 12th स्टैंडर्ड की, यहां की सीए फाउंडेशन की भी बात कर दे रहा हूं मैं, सीए फाउंडेशन की भी बुक का आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेना। आपका ये अब कंप्लीट है मेरी तरफ से। क्लियर है मेरे बेटे? मेरे पास 10 मिनट बची हुई है, इनका मैं यूटिलाइज करूंगा भाई प्लीज। क्लियर है? यहां तक आप पहले, आप कल क्या करेंगे, 1 मिनट आपको बता दूं। कल आपका एक छोटा सा टेस्ट नहीं है, फिर बता दे रहा हूं, लेकिन आना कंपलसरी है सबका। कल पहला सैटरडे, आना कंपलसरी है। केवल एक छोटा सा एक जीके मतलब टेस्ट सा होगा, पेपर दूंगा, 5-6 पॉइंट होंगे और वो आपको करना है बस। आप ये तो देखिए हमने 4-5 दिन में सीखा क्या है बेटा जी। क्या आपने कॉन्सेप्ट सीखे कि नहीं सीखे? कोई किसी की है ना, कहते हैं इसमें आप इज्जत नहीं लगी, क्या नहीं यार नंबर कमाई तो क्या हुआ? अरे नंबर आज कमा रहे हैं तो कल ज्यादा भी तो आएंगे भैया। आज अगर गिरोगे तो कल उठोगे भी। टेस्ट में आना, ये मैं बार बार बोला हूं, टेस्ट नहीं ले रहा हूं मैं, केवल आपकी पिछली 4 क्लासों का परफॉर्मेंस जानना चाह रहा हूं। मैं हर एक बच्चे के बारे में पता करना चाह रहा हूं कि बच्चा किस लेवल पे चल रहा है। समझ में आ गया ना? ये नहीं कि 4 दिन से मैं ही बोले जा रहा हूं, अब आपका नंबर आ रहा है तो आपको पूरी ताकत के साथ कल 5 बजे यहाँ खड़े हो जाना चाहिए। और आपको तो मेरे से ये कह के जाना चाहिए, संजय सर जितनी ताकत हो ना उतना अच्छा पेपर या टेस्ट बना लेना। और आप 6 की कह रहे हो, आप उसमें 15 दो, हर तरह का केस दो, देखा तो सही हमने सीखा क्या है।
तब तारीफ है आपकी। ठीक है, तो कल आना जरूरी है आपका, सेम टाइम पर है, और आकर करिए और जाइए। पूरे घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, आइए करिए जाइए, आइए करिए जाइए, बस आना 5 बजे ही है, ये नहीं पहले आ गए, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है मेरे बेटे? क्लियर? ध्यान से प्लीज बेटा लिख लेना। अब मैं आगे की तैयारी कर दूं थोड़ा सा। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो लिखवा रहा हूं ना समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं, लिख लो बस। जो समझ ले बहुत अच्छी बात, इसको क्लियर करूंगा 4-5 क्लास बाद, अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं लिखवाना चाह रहा हूं, एक बार हाथ से निकलवाना चाह रहा हूं, दिमाग के कहते हैं दिमाग से निकलवाना चाह रहा हूं, रजिस्टर करना चाह रहा हूं इस माइंड के अंदर, कि जब मैं पूछूं ये करवाया था कभी, तब आपके हाँ ये करवाया तो था सर आपने, और मैं कहूंगा जब मैंने मतलब नहीं बताया था, लेकिन आज बताऊंगा, मतलब ये कहूंगा मैं एक दिन। तो समझो पहले, ट्रीटमेंट का मतलब होता है मेरे बेटा जर्नल एंट्री, जो अभी तक अकाउंट्स यूज ही नहीं कर रहे हैं। अभी तक मैं मैथमेटिक्स सिखा रहा था, और आगे की क्लासों में भी 2 क्लासों में और मैथमेटिक्स चलेगी, फिर हम अकाउंट्स पर आएंगे। ट्रीटमेंट का मतलब होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में किसकी सिखाने जा रहा हूं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जो हमने पढ़ा था टॉपिक। कैलकुलेशन कैसे करते हैं बता ही दिया, और आपको यह भी मालूम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी फर्म का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। मालूम है नहीं मालूम है? बताया था मैंने, बताया था नहीं बताया था? और प्रॉफिट आपको याद है, ये जो प्रॉफिट होते हैं वो कौन से, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में? क्या ये भी बात कभी यूज हुई थी? क्या मैंने पूछा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पर्सनल अकाउंट में लिखाएंगे, रियल में क्या नॉमिनल में? हुआ था नहीं हुआ था? अच्छा नहीं हुआ, फिर 3 से 4 में हुआ होगा। तो पहले आपको बताऊं कि जितने भी हमारे प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो सारे प्रॉफिट और लॉस नॉमिनल नेचर के होते हैं। हमारे अकाउंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया, 11th में पढ़ा था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जिसने नहीं पढ़ा परेशान मत होना, सुनना, और जो अच्छा लगे वो लिख लेना चुपचाप। मैं सब 11th रिपीट करूंगा धीरे धीरे धीरे। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट व्यक्तियों से रिलेटेड है, रियल अकाउंट असेट से रिलेटेड है, लेकिन जो नॉमिनल है ना, इसमें बेटा सारे है ना हमारे प्रॉफिट, हमारे एक्सपेंस, हमारे लॉस, मतलब प्रॉफिट लॉस सब इसमें लिखे जाते हैं, किसमें? नॉमिनल। क्लियर है? तो नॉमिनल अकाउंट में यह बोला गया है जितने भी हमारे लॉस होंगे उनको हमें डेबिट में लिखना है, और जितने भी हमारे प्रॉफिट होंगे उनको क्रेडिट में लिखना है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ और ना? अब क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट और ट्रीटमेंट मतलब जर्नल एंट्री, तो मैं इसकी जर्नल एंट्री सिखाना चाह रहा हूं। हमारा मतलब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट करना चाहिए? अब आवाज नहीं आएगी। डेबिट क्या क्रेडिट? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है। और ये किसने कहा है कि क्रेडिट करना चाहिए? सब प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, ये किस में लिखा है? 50 बच्चे बैठे हो, आवाज इतनी नहीं आ रही है कि यहां तक आ जाए। कहां लिखा है? तो जोर से बोलो ना, नॉमिनल की आवाज नहीं निकल रही है। कहां लिखा हुआ है? नॉमिनल में लिखा हुआ है कि जितने भी प्रॉफिट है उनको हमें क्रेडिट करना होता है। क्या करना होता है? ये लो मैंने क्रेडिट कर दिया जर्नल एंट्री में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लिखने से ज्यादा समझो चीजों को यार। ट्यूशन नहीं पढ़ी अभी तक आपने केवल टाइम पास करा है। 12th में 11th में जमीन आसमान का अंतर है। वहां पर मैं मेहनत करता हूं 40%, यहां पर 150% करनी पड़ती है। हकीकत गर्मियों में है ना, यहां से पसीना स्टार्ट होता है और पैरों पे निकलता है जाकर। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं यहां गला बैठ जाता है, इसलिए माइकों का यूज होता है। ये क्रेडिट हो गया साहब। अब मेरे को ये बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी किससे थी? बाहर वाला देगा हमें। किससे मांगी थी मैंने? मेरे कहीं ड्राइंग ली थी, आपने पैसा विड्रॉ करा था, इंटरेस्ट दो। फर्म ने किससे पैसा मांगा था? डेबिट कर दो। हाँ और ना? लो जिससे लेना है डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या अगर आपसे अब कोई पूछे इस एंट्री में, पहली वाली एंट्री में अगर पूछे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों क्रेडिट किया, तो नहीं बता सकते? बोलते फिर यार ये बहुत समस्या है तुम्हारी। बता सकते हो नहीं बता सकते हो? तो जोर से बोलोगे नहीं बोलोगे?
बता सकते हो? ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बताओ, एक्सप्लेन कर सकते हो? कोई छोटा बड़ा भाई पूछे कि क्रेडिट क्यों करा, इसको डेबिट क्यों करा, तो एक्सप्लेन कर सकते हो? कि ये कहोगे संजय सर ने लिखवा दी थी यार, ये समझ में नहीं आया। क्रेडिट क्यों करा? प्रॉफिट होता है। डेबिट क्यों करा? क्योंकि जिससे लेना होता है पैसा उससे वो डेबिट करते हैं। हाँ और ना? जितने भी हमारे प्रॉफिट और लॉस होते हैं, जितने भी प्रॉफिट और लॉस ईयर के एंड में उनको ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कहां करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां करते हैं? यहां पर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट हो रहा है। ये क्रेडिट को ट्रांसफर करना है, डेबिट कर दो, डेबिट को ट्रांसफर करना है, दो ही चीजें हमारे पास। इधर से उधर ले जाना है तो अपोजिट साइड में ले जाओ उसको। या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो रहा है बोलना बेटा? क्रेडिट। अब इसको ट्रांसफर करूंगा तो क्या कर दूंगा? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अब ये ट्रांसफर कहां हो रहा है साहब? कहां हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। और देखो APP और लिख दिया है, इसे बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। बस यही नहीं बताऊंगा क्यों है, ये मैं 2-3 दिन बाद अपने बता दूंगा। P&L की जगह क्या याद रखना है? P&L एप्रोप्रिएशन। ये सब रिप्लाई दूंगा, इसी के लिए मैंने बोला था आज इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, बाकी एंट्री में सिखा रहा हूं। अब जरा ध्यान से, यहां पर मैंने दूसरी एंट्री लिख रहा हूं, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर। ये एंट्री किसकी डाली है हमने? दूसरी। अरे किसकी डाल दी? दूसरी एंट्री किसकी डाली है? ट्रांसफर की नालाई को। किसको ट्रांसफर कर दिया हमने? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पहली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था? आवाज ही नहीं देख ली, तुम कितना भी चिल्ला लो यार। पहली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ? क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? गौरव नाम है ना आपका? है गौरव? क्यों हुआ था? क्या लिखा है नॉमिनल में? क्या क्रेडिट कर दो इसको देखते ही? नहीं तो हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को? प्रॉफिट है, यही तो पूछना चाह रहा हूं गौरव। प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट करा था हमने, क्रेडिट कर दिया। अब भाई कोई हमारा प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो पैसा लेंगे किससे? जिससे ले रहे हैं उसको डेबिट कर दो। ले किससे रहे थे? पार्टनर से, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। याद नहीं हुई एंट्री? समझ में तो आई नहीं होगी। अब घर जाके कहोगे जी रटा दी मेरे को, तो क्योंकि जवाब मिला नहीं मिला अभी? और ईयर के एंड में जितने भी हमारे लॉस होते हैं कहां ट्रांसफर होते हैं? P&L ही बोलना है आपको, प्रोविजन नहीं बोलना अभी। सारे लॉस कहां ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होते हैं? याद रखना, बिजनेस में मेरे अपने छोटे से इंस्टीट्यूट में जो भी मेरी इनकम होती है, सारे खर्चे होते हैं, सारे के सारे 12 महीने तक इकट्ठे करते हैं हम। और इकट्ठे करने के बाद ईयर के एंड में हम सब P&L में डाल देते हैं उनको। प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, चलो खत्म करने होते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट हुआ। अब इसको ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या कर दिया मैंने? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। क्लियर है बेटा? होमवर्क नोट करो पहले। होमवर्क में अब आपके कौन कौन से क्वेश्चन रह रहे हैं बेटी, बताओ जरा मेरे को एक बार। एक तो क्वेश्चन शायद वही था, 39 था, 40 था, 38 जो अभी मैंने कहा था ये हो जाएगा 38। और बोलो मेरी बेटा, 39 हो गया, 40 हो गया, एक मिनट, 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया। अरे चेक करके दिखाओ भाई, शकल देख रहे हो। 43 हो गया, 44 हो गया। फिर तो ये जो बोल रही है वही वो क्या, कौन सा रह रहा है बेटा? 47 का थर्ड पार्ट। और मेरे बेटे 45, 48 का सेकंड, और भी रह रहा है 49 का थर्ड। और बेटा फर्स्ट एंड थर्ड। कल सैटरडे है, कह रहा हूं कल टेस्ट है आपका छोटा सा, और सेम टाइम पर आना है। और ये होमवर्क चेक नहीं होगा कल, कुछ मंडे को होगा जो भी कुछ होगा, ठीक है? अरे हाँ और ना, सभी से रिक्वेस्ट है